जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो भाई कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, कमेंट करिए दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूं आरपीएफ का मॉडल पेपर 8वां। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आज की क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों जीके जीएस के, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आज की क्लास से आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन होगा। नाम ही है दोस्तों आरपीएफ रिवीजन क्लास। दोस्तों अगर आपने सिलेबस कवर कर रखा तो मेरी ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे कमेंट करेंगे आज की क्लास में कि आप 50 में से आपका क्या स्कोर रहता है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आप लोग 50 में से कितना स्कोर करेंगे, यह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। अंत तक बने रहना भाई, सभी स्टूडेंट्स युद्ध में अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। बीच में क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कितने क्वेश्चन करेंगे आप सही कमेंट करना। पाइका लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है बताइए? राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना या मणिपुर? बहुत ही शानदार रिवीजन क्लास है भाई, अंत तक बने रहना सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों पाइका नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स का आंसर झारखंड आ रहा है दोस्तों। इसके साथ में झारखंड के साथ दोस्तों ओडिशा और छत्तीसगढ़ भी ध्यान रखना। दो नाम और दो स्टेट के नाम और ध्यान रखोगे मेरे वीरों, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ठीक है, देखो दोस्तों हमें 50 क्वेश्चन तो इस क्लास के अंदर देखने ही देखने। ठीक है, छत्तीसगढ़ और साथ में दोस्तों आपको होमवर्क क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे करके हम 60-70 क्लास क्वेश्चन कवर कर लेंगे एक ही क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, निशा गांधी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है बताइए? केरल, असम, बिहार या कर्नाटक? मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है इसका सही ऑप्शन। बताइए दोस्तों, अंगूर फेस्टिवल कहां मनाया जाता है दोस्तों? कमेंट करके बताइए अंगूर फेस्टिवल। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, अंगूर फेस्टिवल आप कमेंट करिए। आज हम दोस्तों 50 क्वेश्चन देखेंगे टॉप, ठीक है, जो एग्जाम में बनने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल निशा गांधी त्योहार अगर आप केरल टिक कर रहे हैं मेरे वीरों तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, तापी नदी का उद्गम कहां से है भाई? देखो सारे ही नदियों का उद्गम स्थल आप लोगों को पता होना चाहिए। हम इन चारों ऑप्शन का ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन। सतपुड़ा, छोटा नागपुर के पठार, रोहतांग दर्रा या अमरकंटक की पहाड़ियों से? बताइए भाई, तापी नदी का अगर हम उद्गम स्थल की बात करेंगे मेरे वीरों तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से तापी नदी का उद्गम होता है। अगर तापी नदी के तट पर अगर कौन सा शहर की बात करें तो मेरे वीरों कौन सा शहर बसा हुआ तापी नदी के? तो ध्यान रखना गुजरात का सूरत शहर। भाई लिख लो, गुजरात का सूरत शहर। नदियों को किनारे बसे हुए शहर अच्छे से रट लेना। छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है बताइए? दामोदर रिवर, दामोदर नदी। ठीक है, अब दामोदर घाटी नदी परियोजना कब स्टार्ट हुई थी कमेंट कर दीजिए। रोहतांग दर्रे से दोस्तों रावी नदी का उद्गम होता है, रावी नदी। और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा और सोन का उद्गम होता है, नर्मदा, नर्मदा और सोन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक भी क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे, एक तो रावी नदी का प्राचीन नाम पूछा है और दूसरा दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना कब स्टार्ट हुई थी वो पूछा है मैंने। ठीक है, इन 2 प्रश्न के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा त्योहार तेलुगु नववर्ष, तेलुगु नववर्ष के शुरुआत में मनाया जाता है? उगादि उत्सव, पालकी उत्सव, परबा उत्सव, फुलदेई उत्सव? मेरे सभी वीर बताएंगे। फुलदेई दोस्तों कहां पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ध्यान रखना। यह शायद दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो हमारे प्रश्न का ऑप्शन ए होगा उगादि त्योहार। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, क्वेश्चन 5, भारतीय संगीत मंत्रालय के अनुसार शास्त्र नृत्य कितने? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा बताऊंगा। 8, 9, 10, 7 बच्चे टिक करके आएंगे ऑप्शन नंबर ए, और यहीं पर गलत होगा भाई। उसने क्या बोला? भारतीय संस्कृत मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय के अनुसार बोला है दोस्तों। तो संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 है भाई। 8 किसके अनुसार है भाई? संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार 8 शास्त्र नृत्य हैं। लिख लो, संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार, संगीत नाट्य अकादमी, इसके अनुसार अगर पूछा क्वेश्चन में अकादमी तो आपको 8 टिक करना है। संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार टिक पूछे तो आपको 8 टिक करना है, 8 नृत्य हैं। लेकिन अगर आपको संस्कृत मंत्रालय के अकॉर्डिंग पूछे तो मेरे वीरों कितने शास्त्र नृत्य टिक करने? 9 टिक करने। अब भाई नवा कौन सा नृत्य भाई? छऊ। कौन सा भाई? छऊ नृत्य है दोस्तों, छऊ। इसको दोस्तों अर्ध छऊ नृत्य भी कहा जाता है, अर्धशास्त्र नृत्य भी कहा जाता है। लिख लो, इसको मेरे वीरों अर्धशास्त्र नृत्य भी कहा जाता है। लिख लो यहाँ पे
अर्धशास्त्र नृत्य, अर्धशास्त्रीय नृत्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपके शायद बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। अर्धशास्त्र नृत्य कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं, ये छऊ जो नृत्य है दोस्तों हमारे भारत के 3 राज्यों में मनाया जाता है। छऊ नृत्य हमारे भारत के 3 राज्यों में मनाया जाता है और अलग अलग नाम से जानते हैं दोस्तों। 3 राज्य अलग अलग नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। अगर पहले की बात करें स्टूडेंट्स, तो पहला दोस्तों ध्यान रखेंगे ओडिशा में। ओडिशा में इसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से मनाया जाता है मेरे वीरों? ओडिशा में इसे मयूरभंज के नाम से जाना जाता है। लिख लो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है मयूरभंज, मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, इसीलिए थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है। अगर हम दोस्तों झारखंड की बात करें मेरे वीरों, झारखंड, तो झारखंड में से किस नाम से और किस नाम से मनाया जाता है? तो मेरे वीरों सरायकेला। लिख लो दोस्तों, सरायकेला। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक और नाम बचा हुआ गुरुजी, पश्चिम बंगाल। गुरुजी एक और नाम बचा हुआ बंगाल, लिख लो दोस्तों, बंगाल, पश्चिम बंगाल। बंगाल के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है? पुरुलिया के नाम से। किस नाम से मेरे वीरों? पुरुलिया। लिख लो, पुरुलिया, पुरुलिया, ठीक है। तो नया 8वां जो शास्त्र नृत्य है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना, वो हमारा सत्रिया नृत्य है दोस्तों। श्रीमद शंकर देव इसके फाउंडर हैं दोस्तों। 500 वर्ष पुराना दोस्तों नृत्य है दोस्तों, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय, और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वैष्णव संप्रदाय के लिए कौन सा नृत्य फेमस है? कमेंट करिए, ठीक है। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी असम में दोस्तों ध्यान रख सकते हैं, असम के दोस्तों सीएम ध्यान रखना है हेमंत बिस्वा है, और राज्यपाल कौन है? आचार्य लक्ष्मण प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है, सारा ही फैक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, क्वेश्चन नंबर 6। शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, भरतनाट्यम। मैंने आपको हमेशा बताया आंध्र प्रदेश ध्यान रखना, इन सभी के आपको स्टेट के नाम ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश, कथकली, केरल। केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके कथकली और मोहिनीअट्टम 2 हैं दोस्तों, ठीक है। ये यूपी का शास्त्र नृत्य है और ये आपके तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है। हमें तो बस आप मुझे ये बता दो शोभना नारायण का संबंध, तो बिल्कुल दोस्तों कथक नृत्य यूपी का शास्त्र नृत्य है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7। विख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद सिंह किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक। तो आप सभी को पता है गुरुजी, हमारा भरतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य है दोस्तों। इसके अन्य नाम बहुत पूछे जाते हैं। सदीरट्टम इसी को कहा जाता है, इसी का प्राचीन नाम सादीर है। अग्नि नृत्य से कहा जाता है, अग्नि नृत्य इसी कहा जाता है, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, दासी अट्टम, ठीक है। तो ये कुछ इसके अन्य नाम है जो आपको ध्यान रखना है, दासी अट्टम, अट्टम। और दोस्तों अब मुझे 2 वर्ड बताऊंगा, एक तो थिल्लाना और एक अल्लारिप्पू। इन दोनों संबंध का मतलब बता दो, कौन सा नृत्य, मतलब भरतनाट्यम जब स्टार्ट करते तब किस नाम से मतलब स्टार्ट करते और अंत कैसे होता है, वो 2 नाम मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अल्लारिप्पू और थिल्लम, है ना। ये 2 नाम है, आप तिल्लाना, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प विज्ञान से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद या शिल्प शास्त्र? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। तो हमें पूछा है शिल्प विज्ञान से संबंधित है, तो शिल्प शास्त्र कौन कौन टिक करे भाई? बिल्कुल सही टिक करें। अब दोस्तों ये धनुर्वेद है दोस्तों, ये यजुर्वेद का उपवेद है, यजुर्वेद मेरे वीरों, ये यजुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद दोस्तों ये ऋग्वेद का उपवेद है। ये किसका है भाई? ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है। और गंधर्व वेद किसका? अथर्ववेद का उपवेद है, अथर्ववेद, अथर्ववेद जो दोस्तों नया है दोस्तों, अथर्ववेद, ठीक है। तो इनके आप ध्यान रखना। बने, ये क्या हो गया? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। अच्छा खासा रिवीजन होगा, अंत तक बने रहना, मजा आ जाएगा आज की क्लास से। क्वेश्चन 9, पहली जैन परिषद कहां पर आयोजित हुई? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, वल्लभी, मदुरै। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारी जो पहली हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों, पाटलिपुत्र में दोस्तों। किसकी शासनकाल में? चंद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। और दोस्तों किसकी अध्यक्षता में? तो ध्यान रखना, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में दोस्तों। यहां लिख लो अध्यक्षता, अध्यक्षता, ठीक है। ये तो भाई फर्स्ट की बात हो गई। सेकंड क्या है भाई? सेकंड कहां पे हुई थी? तो दूसरी हुई थी दोस्तों, ये हुई थी सेकंड यहां पर वल्लभी, गुजरात में। कहां पर हुई थी? वल्लभी, गुजरात में दोस्तों। ये जो हुई थी दोस्तों, ये वाली तो 300 ईसा पूर्व हुई थी, 300 ईसा पूर्व के समथिंग है ना। और ये जो हुई थी सेकंड 512 में, 512 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व दोस्तों, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में? देवर्षि क्षमा श्रवण, देवर्षि क्षमा श्रवण, देवर्षि क्षमा श्रवण, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन 10। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के राजदूत कौन है? करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अमरप्रीत सिंह, रणधीर सिंह, शरद कमल या दिनेश कुमार त्रिपाठी? तो गुरुजी शरद कुमार कमल इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बिहार? तो हमें सभी को पता है गुरुजी विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों, कमेंट करके बताइए। धर्मपाल ने करी थी, धर्मपाल। और इसको नष्ट किसने किया? नष्ट किसने किया भाई? एक मुस्लिम शासक था, नाम बताइए भाई, किसी को पता हो। नष्ट किया किसने किया? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शायद वो था गुरु, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, ये नाम ध्यान रखना भाई, इंपोर्टेंट बन सकता है करंट के रूप में भी, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? चिनाब नदी, नर्मदा नदी, पेरियार नदी या कावेरी नदी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो इडुक्की बांध है गुरुजी वो पेरियार नदी दोस्तों, केरल में, ठीक है। पेरियार नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया। चिनाब पे 3 बांध, सलाल, बगलियार, दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, दुलहस्ती, ठीक है। ये आपको नाम ध्यान रखने दोस्तों, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम बताइए भाई, इसका उद्गम मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं सभी वीरों से चाहता हूं इसके उद्गम स्थल बताइए, मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चिनाब दोस्तों सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी है? बताइए, लोकटक झील, चिल्का झील, वेमनाड झील या सूरजकुंडा झील? सभी को लोकेशन पता होनी चाहिए भाई, किन किन स्टेट की है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखते जाना दोस्तों। वेमनाड झील केरल की है। चिल्का झील दोस्तों आप सभी को पता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील दोस्तों, ठीक है। और लोकटक झील आप सभी को पता है मणिपुर की है। पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पे किबुल लामजाओ और तेरथागोर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वही, इसका आंसर भी वही होगा, लोकटक झील दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये पूर्वोत्तर, आपको मैप का ज्ञान होगा तो आप फटाफट से कर देंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास रखता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भाई प्रवर्तक अच्छे से रट लो, मैं बार बार कह रहा हूं इसके प्रवर्तक अच्छे से रट लो। तो पहले तो आप इसका आंसर टिक करेंगे भाई, क्या है इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो न्याय दर्शन, क्या आंसर है? न्याय दर्शन। अब सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है बताइए? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक मेरे वीरों नाम रट लेना, कपिल मुनि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी एएलपी के एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इससे रिलेटेड। योग दर्शन आप सभी को पता होगा, योग दर्शन हमारे पतंजलि, ये पतंजलि इसके प्रवर्तक हैं भाई। न्याय दर्शन भाई, न्याय दर्शन तो सभी को पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध जी दोस्तों, ठीक है। एशिया का विकास कहा जाता है, एशिया का प्रकाश कहा जाता है इन्हें, गौतम बुद्ध। और वेदांत दर्शन के भाई ध्यान रखना दोस्तों, आदि शंकराचार्य, लिख लो भाई, आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? नागफली, अमरबेल, गटपर्णी, आम? तो बिल्कुल गुरुजी अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मेरे भाई, सभी क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों को इस साथ क्लास को शेयर करेंगे। जितने भी मेरे भाई रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट तक क्लास को जरूर शेयर करना है। स्टूडेंट्स, जड़ों की कोशिका में लंबे रोमो जैसे को क्या कहा जाता है? रूट हेयर, रूट नेल्स, रूट विली या रूट ट्रेक हाइट्स? बताएंगे मेरे सभी वीर। तो बिल्कुल गुरुजी रूट हेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चुंबकीय रेखाएं होती हैं सीधी रेखाएं, खुले पाश, बिंदु या बंद वक्र? तो गुरुजी ये बिंदु टाइप की होती है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है भाई, और इसको कर लो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति, जीव कला, जीव द्रव्य या गुणसूत्र? तो गुरुजी जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है दोस्तों, रट लेना, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 370 के मसौदाकार कौन है भाई? बी आर अंबेडकर जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या गोपाल स्वामी अयंगर? तो आप सभी को पता गुरुजी हमारे जो प्रारूप समिति के सदस्य कौन है भाई? प्रारूप समिति के सदस्य एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो बी आर अंबेडकर जी नाम ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और इंपोर्टेंट, इन्होंने बी आर अंबेडकर जी ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया था? कमेंट बॉक्स में बताएं सभी वीडियो, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो एन गोपाल स्वामी अयंगर होगा। अनुच्छेद 370 दोस्तों कब ये 376 अनुच्छेद को दोस्तों कब हटाया? किसी को आता हो तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बता दे भाई, मजा आ जाएगा। तो भाई ध्यान रखना 300 अनुच्छेद को दोस्तों 5 अगस्त 2019 को
2019 को हटा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसको दो पार्ट में, यानी जम्मू कश्मीर ने, एक तो जम्मू कश्मीर अलग गया और एक लद्दाख अलग गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अंत तक लड़ाई करनी है दोस्तों, अंत तक जंग लड़ना है, बीच में कोई नहीं छोड़ेगा दोस्तों। बहुत ही शानदार रिवीजन होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जितना रिवीजन कर सकोगे, जितना क्विजेज लगा सकोगे, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 113। तो बिल्कुल गुरुजी मनी बिल की बात करी जाए तो गुरुजी अनुच्छेद 110। अगर धन विधेयक की बात करेगा तो अनुच्छेद 109 धन विधेयक। धन विधेयक में क्या होता है? धन विधेयक दोस्तों केवल और केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, रट लेना, केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, लोकसभा में पारित किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा इसको दोस्तों पारित किया जाए, राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। 14 दिनों के बाद वो 15वें दिन अपने आप पारित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिनों तक रख सकती है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001, 2005, 1992, 1986। तो बिल्कुल गुरुजी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। इकोनॉमी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। BHIM का पूर्ण रूप क्या? भाई आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में भी पूछा है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा क्वेश्चन है ये। भारतीय इनिशिएटिव फॉर मनी, भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, भारत इमीडिएट फॉर मनी, या भारत इंटरफेस फॉर मनी? तो बिल्कुल गुरुजी भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? कम बोल रहा है दोस्तों, हरियाणा, केरल, बिहार, सिक्किम। तो गुरुजी कम बोल रहा है तो हम हरियाणा टिक करेंगे। अगर दोस्तों ज्यादा बोले तो गुरुजी हम टिक करेंगे केरल, ठीक है। और साक्षरता दर अगर सर्वाधिक बोले तो हम बिहार टिक करेंगे। लिख लो, सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर है तो वो कौन है? बिहार राज्य। सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। एक को भी दोस्तों हल्के मत ले लेना, क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। जनगणना 2011 के अनुसार केवल केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है? राजस्थान, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, असम। तो दूसरा नंबर आएगा मिजोरम का, ऑप्शन नंबर बी। पंचवर्षीय योजना और 2011 की जनगणना, इनको तो दोस्तों घोल कर पी जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के लिए आपको 3-4 टॉपिक बताऊंगा, उनको पढ़ लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, वहां से क्वेश्चन फंसेंगे। अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा पॉलिटी के 4 टॉपिक। एनीमिया एक घातक बीमारी है जो डैश की कमी के कारण होती है? विटामिन B2 की वजह से दोस्तों, यहाँ B12 होगा दोस्तों। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो बिल्कुल हमारा जो आंसर आएगा विटामिन B12। इसका केमिकल नाम क्या भाई? रासायनिक नाम बता दो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रासायनिक नाम। रासायनिक नाम कोई बता दो भाई, मजा आ जाएगा। तो ध्यान रखना, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो ये नाम, बाकी मैं सी के बता चुका हूं, ठीक है। स्कर्विक एसिड ए का बता चुका हूं, रेटिनॉल डी का बता चुका हूं, कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, किस संवैधानिक संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लो पहले से ही। 44वें संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, या 69वां संविधान संशोधन? तो बिल्कुल गुरुजी 61वां संविधान संशोधन के तहत आयु 21 से करके 18 वर्ष कर दी है। संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस संशोधन में किसके द्वारा, जिसके द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए। 74वां संशोधन, 69वां संशोधन, 63वां संशोधन, या 76वां संशोधन? तो बिल्कुल दिल्ली को जो राज्य का दर्जा मिला था वो 69वें संशोधन के तहत मिला था। विश्व की पहली हस्तलिखित सुई पुस्तक कौन सी पुस्तक भाई? सुई पुस्तक कौन थी? वेल्स ऑफ नेशंस, राजतरंगिणी, निर्मला, या मधुशाला? राजतरंगिणी गुरुजी कल्हण की पुस्तक है, कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया भाई, कल्हण की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है, एडम स्मिथ। और हमारे जो प्रश्न का आंसर है एडम स्मिथ, हमारे जो प्रश्न का आंसर है भाई स्मिथ, वो होगा मधुशाला दोस्तों। कौन सी है भाई पुस्तक? मधुशाला है दोस्तों। एक क्वेश्चन होमवर्क में आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन मेरा होमवर्क में है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको ले लूं जैसे पुस्तक से रिलेटेड, एक पुस्तक और लिख लो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। वाई आई एम हिंदू, ये कमेंट करके बताइए, ये किसकी पुस्तक है? वाई आई एम हिंदू, ये पुस्तक किसकी है? कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है दोस्तों, ठीक है।
अगर और एक पुस्तक और लिख लो दोस्तों, ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स, ये दो पुस्तकें आप लोग मुझे होमवर्क में बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, होमवर्क में जरूर बताना इन पुस्तकों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई? बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है और बहुत ही इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं ये। वेदों में आर्कटिक होम, एकेश्वरवादियों का उपहार, संसार की झलक, या फिर सभी पुरुष भाई हैं। तो बिल्कुल गुरुजी इनकी पुस्तक थी एकेश्वरवादियों का उपहार दोस्तों। राजा राम मोहन राय, जिसे दोस्तों आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनको जो राजा की उपाधि है दोस्तों, ये जो राजा की टाइटल है, राजा की उपाधि है, इनको किसने दी? बहुत इंपोर्टेंट है, अकबर द्वितीय ने। लिख लो अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय नाम ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना करी है, वो भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। संवाद और कौमुदी पत्रिका इन्हीं की है, लिख लो संवाद और कौमुदी पत्रिकाएं। संवाद और कौमुदी पत्रिकाएं दोस्तों इन्हीं की हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान, वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने करी है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। मौलिक अधिकारों को किसके संविधान से लिया गया? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन। मौलिक अधिकारों की किसकी सिफारिश की समिति पर जोड़ा गया था दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। लिख लो दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे सरदार। मौलिक अधिकार दोस्तों, अब मैं छोटे से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को ही बताना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये मैं बता दूं, उसका होमवर्क में दूंगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इन्हीं की सिफारिश पर, ठीक है। अब मुझे छोटे से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को इतना तो बता ही सकते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार भाग किस भाग में है और अनुच्छेद। ये दो मेरे भाई क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताओ, वो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन पूछे हैं। और ये जो लिए गए हैं दोस्तों, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। भाई मौलिक अधिकार, हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान से लिए। समवर्ती सूची में आपको बता चुका हूं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों, ठीक है। डीपीएसपी में आपको बता चुका हूं आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? सीवी रमन, विपिन चंद्र पाल, नरेश मित्र या शिवांगी पाठक। तो गुरुजी ये थे सीवी रमन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां, निम्न में से किसे दोस्तों, ये किसे, निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, लेडी विद द लैंप की उपाधि दी गई थी? सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एनी बेसेंट या मैडम कामा। एनी बेसेंट दोस्तों पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, रूसी महिला थी दोस्तों, ठीक है। आयरलैंड की महिला थी दोस्तों, ये आयरलैंड की महिला थी, ठीक है। तो ये पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, विदेशी महिला थी जो अध्यक्ष बने। लेकिन हमारी भारत की पूछ ले तो भारत की दोस्तों कानपुर अधिवेशन था 1925 का, सरोजनी नायडू बनी है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। हमारे प्रश्न का आंसर होगा जो लेडी विद द लैंप के नाम से जानी जाती है दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज होता है? विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B7 या विटामिन B1, बताइए। B2 का केमिकल नेम क्या? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B7 बायोटिन, ठीक है। विटामिन B12 में अभी आपको बताया था साइनो कोबालामाइन। कोबालामाइन लिख दूं शॉर्ट में, आप लोग समझ जाना, ठीक है। ये विटामिन को दोस्तों रट लेना, विटामिनों के अच्छे से नेम। ये विटामिन B1 वाली इनकी बहुत बड़ी फैमिली है, अच्छे से रट लेना। कोबालामाइन लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, कोबालामाइन, ठीक है। कोबालामाइन, ये आपके लिए दोस्तों मैंने शॉर्ट में थोड़े से लिख दिए दोस्तों, ठीक है। 3 तो आपको ये अच्छे से रटनी है दोस्तों, और एक आपको और ध्यान रखना, विटामिन B1 और बचा हुआ थायमिन लिख लो। क्या नाम है भाई? थायमिन। थायमिन इसका केमिकल नेम है, थायमिन। रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। और हमारे जो प्रश्न का आंसर सबसे ज्यादा खनिज विटामिन B12, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय में हुई? चोल, पांड्या, पल्लव, चेर। मुझे आप लोग इसके संस्थापक बता दीजिए दोस्तों, संस्थापक, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी वीर। हमारे प्रश्न का आंसर चोल, और चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल। और सबसे प्रतापी राजा बोले चोल वंश का तो कौन है भाई, बताइए? राजाराम चोल, ठीक है। विजयालय चोल, विजयालय चोल, ठीक है, विजयालय चोल। सबसे प्रतापी राजा पूछ ले चोल वंश का तो राजाराम चोल, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 35वां, लखनऊ में कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई के लिए किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी, पिथौरा, मधुबन
या चिकनकारी। दोस्तों चिकनकारी नाम दो बार आ गया है। एक काम करिए, इस वाले डी को ऑप्शन को आप मिटाकर दोस्तों वारली चित्रकला लिख लो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी वीर बताएंगे कि वारली चित्रकला कहां की प्रसिद्ध है। चलिए बताइए इस प्रश्न का जवाब। तो बिल्कुल चिकनकारी दोस्तों, ये कहां की, लखनऊ की प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। पिथौरा दोस्तों गुजरात और एमपी की है दोस्तों, ध्यान रखना, गुजरात। अथिया भी इसी के। मधुबन दोस्तों बिहार की है, मधुबन, गोदन, ये सब बिहार की हैं। वारली दोस्तों आपके महाराष्ट्र की है। रंगवाली और कसूती दोस्तों आपके कर्नाटक की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन 36, निम्न में से भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये बता दो भाई। बहुत ही शानदार। साइप्रस, कार्सिका, सिसिली या क्रेट। सभी वीर बताएंगे भाई भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अभी तो 36 क्वेश्चन ही हुए दोस्तों, अभी तो 14 क्वेश्चन और बाकी है 50 में। ठीक है, तो अंत तक हार नहीं माननी दोस्तों, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ये हौसले कहते हैं देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अंत तक बने रहना है और अच्छे से रिवीजन करना है। तो सिसिली क्या है भाई, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। ठीक है, अब मुझे बताइए, यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लो, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, स्वेज नहर। स्वेज नहर, यहां पर एक क्वेश्चन याद आ गया बहुत ही शानदार, ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य को लाल सागर से, भूमध्य सागर को, भूमध्य, भ लिख दिया मैंने मध्य की जगह, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य, भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, लाल सागर। अगला क्वेश्चन देखे बिना समय गवाए, अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है भाई साहब, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान। खेतड़ी दोस्तों हमारे भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया। तांबे की खाने दोस्तों, तांबे की खाने बता दो भाई, तांबे की खाने, तांबे की खाने कहां पर है भाई, तांबे की खाने। चलिए मेरे भाई कमेंट करिए, ये क्वेश्चन का जवाब होमवर्क है आपका। तो यहां पर आप टिक करेंगे भाई झारखंड। तो हमारे भाई भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहां है, झारखंड में है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले से ही मैं स्टार लगा देता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और स्टार लगा देता हूं। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहां खोजा गया था, असम, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। और पहला तेल कुआं, पहला तेल का कुआं, तेल का कुआं खोदा गया था, पहला तेल का कुआं खोदा गया था, बताइए कब और कहां पर। पहला तेल का कुआं कब और कहां खोदा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। एशिया का दोस्तों कौन सा था दोस्तों, एशिया का तेल कुआं कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल यहां पे पहले आप आंसर टिक करें, असम में दोस्तों, असम में दोस्तों डिगबोई, क्या नाम ध्यान रखिए, डिगबोई लिख लो, डिगबोई, है ना। 1866 में दोस्तों, कब, 1866 में, 1800 मेरे भाई 66 में। ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 39, गोटीपुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या मणिपुर। बताइए दोस्तों। अब 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में ले लेते भाई। मटकी नृत्य बताएं आप मेरे को, मटकी नृत्य, मटकी नृत्य। दूसरा जैसे डीमसा लोक नृत्य, डीमसा, ढ से ढक्कन वाला है। ठीक है ना, आप कुछ और समझ लो, डीमसा, ये मैं सही से बना दो, डीमसा। ठीक है, डीमसा नृत्य बताइए। 3-4 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, अच्छे खासे कमेंट करके बताते रहिए। तपेता गुल्लू, तपेता गुल्लू, तपेता गुल्लू बताइए। चौथा है कर्मा उत्सव, कर्मा लोक नृत्य, कर्मा और डागली, कर्मा और डागली नृत्य बताइए। कर्मा एक तो ये चौथा, और एक पांचवा और है डागला, कर्मा डागला, ये डागला नृत्य। ये 5 क्वेश्चन मेरे वीरों होमवर्क में देख लो दोस्तों। 39 वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, ध्यान रखना। आपको कमेंट बॉक्स में करने इन 5 के जवाब, आप सभी के जवाब चाहता हूं दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए ही है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, संधियां अच्छे से रट लेना भाई। पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, 1754 में, 1763 में, 1750 में, 1756 में। तो गुरुजी ये किए गए थे 1763 में दोस्तों। पेरिस की संधि दोस्तों हस्ताक्षर कब किए गए थे, 1763 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन 41, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1754, 1765, 1764, 1757। बताइए, चलिए बताइए। तो बिल्कुल अगर आप यहां पे, अगर ऑप्शन नंबर, यहां पर ऑप्शन नंबर
बी टिक करे तो बिल्कुल सही टिक करे। अब मैं 3 संधियां पूछूंगा, आप लोगों को कमेंट करना है। सबसे पहले एक्सला सेप्ले की संधि बताइए, एक्सला सेप्ले की संधि, एक्सला सेप्ले की संधि बताइए। दूसरा पांडिचेरी की संधि बताइए, पांडिचेरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, पांडिचेरी की संधि बताइए। तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि बताइए, पट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। और एक और पूछो तो मद्रास की संधि और बता दो, मजा आ जाएगा। मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। थोड़ा सा दोस्तों राइटिंग थोड़ी वैसी आ रही तो आप राइटिंग पे ना जाएं दोस्तों, क्वेश्चंस पर जाएं, ठीक है। हमें कंटेंट से मतलब है दोस्तों, है ना। बस हाँ, इतनी भी गंदी नहीं कि समझ में नहीं आए, थोड़ा सा आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में। चलिए महत्वपूर्ण संध्या देख लेते भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि दोस्तों 1765 में दोस्तों, जयसिंह वर्सेस शिवाजी महाराज। लिख लो दोस्तों, रट लो, जयसिंह वर्सेस शिवाजी महाराज, जयसिंह वर्सेस शिवाजी महाराज, जयसिंह वर्सेस शिवाजी महाराज, मराठों के शिवाजी महाराज, ठीक है, शिवाजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनती है। सालबाई की संधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी दोस्तों, किस किस के मध्य में हुई थी बताइए। हिंट में आपको एक दे तो अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन था, कमेंट करिए। बसिन की संधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय वर्सेस अंग्रेज, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय वर्सेस अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज। और ये जो 1817 में, ये भी दोस्तों इन्हीं के बीच में हुई थी। पूना की संधि बहुत है। ये मैंने कुछ 4 संधियां महत्वपूर्ण निकाली है छांट कर, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनती है और पूछी जाती है, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 1833 का अधिनियम, 1813 का, 1884, 1873 का, बताइए। ये तो आप सभी को पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कमियों को दूर करने के लिए आया था भाई 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर हमारे जो प्रश्न का आंसर है मेरे वीडियो, वो क्या है? 1833 का अधिनियम था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाल में ही देश के प्रकृति परीक्षण अभियान की शुरुआत कहां की गई? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा। तो बिल्कुल गुरुजी आंध्र प्रदेश में की गई। अगला क्वेश्चन भाई, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, हेमंत सोरेन जी, या बाबूलाल मरांडी जी? बताइए भाई। यहां पर आपको मुख्यमंत्री पूछा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा राज्यपाल, राज्यपाल, कमेंट करिए। तो भाई मुख्यमंत्री तो हम टिक कर देंगे भाई, हेमंत सोरेन जी दोस्तों, ठीक है। मुख्यमंत्री है किसके? झारखंड के। तो और संतोष कुमार गंगवार यहां के राज्यपाल हैं, संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार गंगवार, ये आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, गंगवार। ये यहाँ के क्या राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा? कबीर पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार? बताएंगे सभी वीर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं किसे किन किन को प्राप्त हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ठीक है। गीतकार गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इससे रिलेटेड पहला किसको मिला था? 58वां ज्ञानपीठ, अच्छा ये डबल बार आ गया, ठीक है। अब यहां से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 2 नाम ध्यान रखने, जी शंकर कुरूप और आशा पूर्णा देवी जी, ठीक है। इनको दोस्तों प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, शशि थरूर, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। तो गुरुजी इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 47, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13.55, 13.40, 13.48, 13.14। तो बिल्कुल गुरुजी इसकी जो लंबाई होती है 13.40, 13.4, ठीक है, ऑप्शन बी। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन भाई, लाइक वाइक करते रहना क्लास को, ठीक है। बहुत ही शानदार कंटेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। टाई ब्रेकर का संबंध किस खेल से? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी? तो गुरुजी इसका संबंध तो हमें पता है फुटबॉल से है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, 50वां, सॉरी 50वां अंतिम नहीं है, 51वां आपको होमवर्क में मिलेगा, 50वां अंतिम नहीं है। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? और इसको लगा लो डबल ट्रिपल स्टार, इंपोर्टेंट है भाई। पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि 3 देश मेजबानी करेंगे और उन 3 देशों में से अर्जेंटीना, सॉरी यहां पे सी ऑप्शन है,
उन 3 देशों में से वो 3 देश कौन कौन से मेरे वीरों? तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। रट लो, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। दोस्तों कौन सा संस्करण है? दोस्तों संस्करण लिख लो 23वां। पहली बार ऐसा हुआ कि दोस्तों 3 देश मिलकर करेंगे दोस्तों, ठीक है। लिख लो 23वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 23वां। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है और मेरे भाई सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आप लोग पैरालंपिक स्वर्ण पदक में जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? कमेंट बॉक्स में देंगे आंसर इन कमेंट बॉक्स। लिख देता हूं भाई, आंसर इन कमेंट बॉक्स, आंसर इन कमेंट बॉक्स। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको हमारी मेहनत आज कैसी लगी? आज आपके सामने 50 क्वेश्चंस थे और आप लोगों ने इन 50 में से कितने सही किए? आपकी तैयारी मुझे बताएगी दोस्तों, बताइए कमेंट करके। रोज हम 40, आज हमने 50, क्योंकि यार एग्जाम करीब आ गया, परसों एग्जाम है भाई, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, यह आपकी तैयारी पर डिपेंड करेगा मेरे भाई। एग्जाम से पहले ये जो आप डेली 50 क्वेश्चन चल रहे हैं उनको अच्छे से रट कर रहिए। बेस्ट कंटेंट आपकी तैयारी के लिए रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। क्लास मेरे भाई अच्छी लगी हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो मेरे वीडियो क्लास को लाइक और जितना हो सके उन स्टूडेंट को क्लास को जरूर शेयर करना दोस्तों। मेरे भाई जितने भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट तक तो क्लास ये पहुंचनी चाहिए दोस्तों। कम समय में अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन तो सोल्व किए ही किए, 10-11 होमवर्क क्वेश्चन लिए, 60-70 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं क्लास में, तो और क्या चाहिए रिवीजन के लिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास यूट्यूब पर लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। भाई पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। और भाई क्लास आपको डेली 8 PM पर मिल जाती है दोस्तों आपके रिवीजन के लिए। आप अच्छे से रिवीजन करिए। हर स्टूडेंट को क्लास को शेयर करना है दोस्तों, शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। हमारी क्लास का 8 PM टाइम रहता है। अब बताया था मैंने पॉलिटिकली आप लोग पहला टॉपिक तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। संविधान के जो भी इंपॉर्टेंट संशोधन है दोस्तों वो अच्छे से रखना है। संविधान के स्त्रोत, पॉलिटी की रीढ़ की हड्डी है संविधान के स्त्रोत, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। दूसरा 2 टॉपिक ही हो गए। तीसरा प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद, ये 3 टॉपिक्स दोस्तों अच्छे से रटकर घोलकर पी लेना दोस्तों। पॉलिटी में बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों आपका। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक और नए जोश और एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे साथियों। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।